everybody, myself Sanskar Kesharwani. Today we will start RS Agrawal exercise 9A question number 2. Question is that in the given figure AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB. AB एक लाइन है जिस पर AD और BC परपेंडिकुलर हैं। ठीक, हमें प्रूफ ये करना है सो दैट CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB। ये जो CD लाइन है ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है, हमें यही प्रूफ करना है। तो हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे, पहले सिंपली हम समझ लेंगे, उसके बाद हम प्रूफ करना शुरू करेंगे। देखिए ये AD ये हमें इसका इक्वल बोला गया है, ये गिवन है। हमने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ देखिए दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है जब तक दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट नहीं होती हैं। जैसे हम मान लें ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो हम इसे नहीं बोलेंगे ये यहाँ पे कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बन रहा है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तभी बनता है जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करें। स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करी तो हम अपोजिट वाले एंगल्स को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो आगे हम देखते हैं, आगे देखिए, आगे हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे, सोल्यूशन हम करना शुरू करेंगे। गिवन में लिखेंगे AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर to a line segment AB। हमने यहाँ लिख दिया कि AD और BC दोनों इक्वल परपेंडिकुलर AD के ऊपर आ रहे हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव में हम लोग लिखेंगे CD बाइसेक्ट AB। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। मैंने आपको बता दिया कि हम क्या क्या अप्रोच से करने वाले हैं। हमने बताया कि यहाँ पे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल एक साइड और एक ये एंगल से, ये 90 डिग्री है, हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि BO जो है वो AO के बराबर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि CD जो है AB को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम यही करेंगे, हम लिखेंगे प्रूफ, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल। देखिए हम हमेशा अगर किसी भी चीज़ को किसी भी ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं तो हम हमेशा ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ ऑर्डर में अगर हम लिख रहे हैं तो देखिए कैसे ऑर्डर बन रहा है। पहले हम राइट एंगल ले रहे हैं, तो A, उसके बाद हम ले रहे हैं इस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स O, फिर लेंगे D एंड ट्रायंगल, फिर हम ऐसे ही ऑर्डर में लेंगे। यहाँ पे देखिए ऑर्डर में ये पहले हमने राइट एंगल लिया था, हम यहाँ पे भी राइट एंगल लेंगे। तो ये हो गया राइट एंगल का B। फिर हमने यहाँ से लिया एक वर्टेक्स O, फिर उसके बाद C। देखिए हमें बोला गया कि ये तो हमें गिवन था कि AD BC के इक्वल है, तो हम यही लिखेंगे AD इज इक्वल्स टू BC। ठीक, AD इज इक्वल्स टू BC हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन। ठीक, उसके बाद ये एक एंगल, ठीक, ये एक एंगल मतलब एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। यहाँ पे ये हो गया एंगल B, ये कैसे हो गया ईस्ट 90। ठीक, उसके बाद एक एंगल हमने यहाँ देखा, हमने देखा एक एंगल ये और एक एंगल ये दोनों बराबर है, तो लिख देंगे एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC। ठीक, तो हमने इतना लिख दिया, हमने लिखा AOD इज इक्वल्स टू BOC। तो हम लिखेंगे
बाई एंगल साइड रूल triangle AOD is congruent to triangle BOC। देखिए ये है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, ठीक, ये है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। हम हमेशा दो ट्रायंगल को जब भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो हमेशा यही सिंबल लगाते हैं। खैर ये हो गई पुरानी बात, हम अपने क्वेश्चन में ध्यान देंगे। तो ये इतना हमने कर लिया। अब हम CPCT से बोल सकते हैं कि AO जो है वो BO के बराबर है। हम लिखेंगे AO इज इक्वल टू BO, हमने बराबर बोल दिया। Therefore we say that CD bisect AB। तो ये हमने कर दिया क्वेश्चन को प्रूफ। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।